Hello guys, my name is Dr. Javed Akhtar. Today we will discuss about first step of clinical practice is history taking, history taking of the patients. क्या कोई बता सकता है कि हम हिस्ट्री टेकिंग क्यों करते हैं पेशेंट्स की? इतना लंबा चौड़ा कई पॉइंट्स की हिस्ट्री टेकिंग हम पेशेंट्स की क्यों करते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। अ गुड हिस्ट्री लीड्स क्लोजर टू डायग्नोसिस। अगर हम एक अच्छी हिस्ट्री लेते हैं तो हम एक अच्छी डायग्नोसिस के पास में पहुंच जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं हिस्ट्री टेकिंग के फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोफाइल। प्रोफाइल पर्सनल प्रोफाइल में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जो हमें पेशेंट से जानने होते हैं, पूछने होते हैं। तो चलिए हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पेशेंट का नेम। सेकंड इज पेशेंट का सेक्स। थर्ड इज पेशेंट का एज एंड फोर्थ इज पेशेंट का एड्रेस। फिफ्थ इज पेशेंट का ऑक्यूपेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। एंड सिक्स इज डेट ऑफ एडमिशन। सेवेंथ इज मोड ऑफ एडमिशन। एंड एट्थ इज, कोई बता सकता है एट क्या होना चाहिए? उसका मैरिटल स्टेटस। एंड नाइन्थ इज रिलीजन। चलिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नेम, पेशेंट का नेम हो गया। सेक्स, मेल और फीमेल। पेशेंट की एज, पेशेंट यंग है, टीनेजर्स है, ओल्ड है। एड्रेस, पेशेंट किस रीजन से आया हुआ है, उस रीजन में एड्रेस जानने का पर्पज यही रहता है कि उस रीजन में कोई महामारी, कोई इंडेमिक पेंडेमिक जो भी है वो हुई हो, उससे हम पेशेंट की बीमारी को गेस करते हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन से हमें कुछ बीमारियां होती हैं जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं। लाइक पेशेंट किसी कोल माइन में काम कर रहा है, डस्ट एक्सपोजर तो नहीं है उसको। पेशेंट इलेक्ट्रिशियन है। पेशेंट किसी इंडस्ट्री में काम तो नहीं कर रहा है। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन से हमें ये पता चलता है पेशेंट कितने दिनों से उस बीमारी से लड़ रहा है, पेशेंट कितने दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है और कितना ट्रीटमेंट उसका चल चुका है। मोड ऑफ एडमिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट जब एडमिट हुआ था वो ओपीडी बेस्ड था या इमरजेंसी बेस्ड था। ओपीडी बेस में मोस्टली पेशेंट क्रोनिक इलनेस वाले आते हैं और इमरजेंसी बेस में मोस्टली पेशेंट एक्यूट इलनेस वाले आते हैं। मैरिटल, मैरिड है या अनमैरिड है। रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, रिलीजन का है। मुस्लिम्स में मेनली बचपन में ही सरकमसीजन हो जाता है, तो ये हमें यहाँ से जानकारी मिल जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए एंड मूव ऑन द सेकंड पॉइंट इज चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन या प्रेजेंटिंग कंप्लेन
कंप्लेन। चीफ कंप्लेन हम पेशेंट की वर्डिंग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पेशेंट। सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें याद रखने लायक रहते हैं। तीसरा मेन पॉइंट ये है कि अगर हम उसके पेशेंट की कंप्लेन लिख रहे होते हैं, लाइक हमने पेन लिखा, उसने पेन बताया, पेन लिखा हमने। सेकेंड, हमने फीवर लिखा। थर्ड इज हमने वोमिटिंग लिखा। ठीक है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी पेन स्टार्ट हुआ 7 डेज पहले, उसके बाद फीवर स्टार्ट हुआ 5 डेज पहले, उसके बाद वोमिटिंग स्टार्ट हुई 1 डेज पहले। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें चीफ कंप्लेन लिखनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या हिस्ट्री इस पेन की रही है, क्या हिस्ट्री इस फीवर की रही है, क्या हिस्ट्री इस वोमिटिंग की रही है। ठीक है, पेन लाइक पेन हो रहा है 7 दिन से, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 7 डेज, एंड फीवर सिंस 5 डेज, एंड vomiting since 1 days। पेन की हिस्ट्री के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जिसको हम निमोनिक बोलते हैं, सोक्रेट्स। यहाँ पे हम इसके लिए डिस्कस करते हैं सोक्रेट्स के बारे में। तो चलिए सोक्रेट्स के बारे में आपको हम बताते हैं पेन की हिस्ट्री के लिए रिलेटेड। SOCRATES, डिफरेंट डिफरेंट लेटर को हम ओपन करते हैं। S स्टैंड फॉर साइट ऑफ पेन, and O for onset of pain। C for character of pain, R for radiation of pain, A for association of pain, and T for time of pain duration। E for कब exaggerate करता है, exaggeration, और कब relief करता है। S for severity of pain, severity of pain। ठीक है, चलिए साइट ऑफ पेन, हमें उस पेन की लोकेशन लिखनी है। इफ पेन इन एब्डोमेन, कहाँ पे है, राइट अपर क्वाड्रेंट में है, ठीक है, कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में है, या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है, या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में है, या अम्बिलिकल रीजन में है, वो हम यहाँ पे साइट ऑफ पेन लिखेंगे। ठीक है, ऑनसेट ऑफ पेन, ऑनसेट पेन किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, सडन है या ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ है। ओके, सी स्टैंड फॉर कैरेक्टर ऑफ पेन, पेन का कैरेक्टर कैसा है, पेन शार्प है या डिफ्यूज्ड है,
या कॉल्की पेन, ठीक है, या थ्रॉम्बिंग पेन, ठीक है। रेडिएशन ऑफ पेन, पेन रेडिएट तो नहीं कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ पेन, पेन जो है किसी सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स के साथ तो नहीं एसोसिएट कर रहा है, जैसे फीवर के साथ तो नहीं एसोसिएट कर रहा है, पेन वोमिटिंग के साथ तो नहीं एसोसिएट कर रहा है। वो हमें नोट डाउन करना होगा, एसोसिएटेड विथ फीवर, एसोसिएटेड विथ वोमिटिंग। टी स्टैंड फॉर टाइम एंड ड्यूरेशन, पेन का कोई टाइम तो नहीं है, डे में किस टाइम होता है या नाइट में किस टाइम होता है, या हमेशा होता ही रहता है, और कितने टाइम से ये चल रहा है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। कब एग्जैजरेट करता है, कोई चीज हमें खाने पे एग्जैजरेट करता है, और क्या खाने पे हमें रिलीफ करता है, या किसी चीज की वजह से बढ़ता है, किसी चीज की वजह से कम हो जाता है, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। सीवियरिटी ऑफ पेन, पेन की सीवियरिटी नोट डाउन करेंगे। थैंक यू गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स हिस्ट्री टेकिंग के। नेक्स्ट इज पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो जरूर देखें।